नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम जा रहे हैं जिंदगी की भाषा को समझने, उस कोड को डिकोड करने जो हम सबको बनाता है। ये एक कहानी है कि कैसे डीएनए हमारी पहचान तय करता है और कैसे हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये आखिर मुमकिन कैसे है कि सिर्फ 4 केमिकल लेटर्स का एक कोड धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज को बना दे? एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक और हम इंसानों तक, सब कुछ। आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिंदगी की इस सीक्रेट लैंग्वेज को ही समझना होगा। हम इसकी एबीसी से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखती हैं जो हमें बनाते हैं, हमारी आंखों के लंग से लेकर हमारी हर एक कोशिका के काम तक। तो ये जेनेटिक कोड है क्या आखिर? आप इसे ना एक डिक्शनरी या एक रूल बुक की तरह सोच सकते हैं। ये वो नियम हैं जिनका इस्तेमाल हमारी कोशिकाएं यानी हमारे सेल्स डीएनए में लिखी जानकारी को प्रोटीन्स में बदलने के लिए करती हैं। और प्रोटीन्स ही हमारे शरीर के असली काम करने वाले हैं, असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो है वो असल में जिंदगी की डिक्शनरी है। यहाँ 3-3 न्यूक्लियोटाइड बेस के ग्रुप्स हैं जिन्हें हम कोडॉन कहते हैं, और हर कोडॉन एक खास अमीनो एसिड के लिए एक कोड है। और यही अमीनो एसिड वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिन्हें जोड़ जोड़कर प्रोटीन की बड़ी इमारतें बनती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, AUG मिथ्योनीन नाम की ईंट को बुलाता है। अब इस कोड में ना कुछ बड़ी कमाल की बातें हैं। पहली बात, ये एक ट्रिपलेट कोड है, मतलब 3 अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं। दूसरी, ये डीजेनरेट भी है, यानी एक ही अमीनो एसिड के लिए कई अलग अलग कोडॉन हो सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये यूनिवर्सल है, मतलब जो कोड एक बैक्टीरिया में काम करता है वही हम इंसानों में भी काम करता है। और हाँ, इसमें स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल भी होते हैं जो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि प्रोटीन बनाने का काम कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म। ओके, तो कोड तो समझ आ गया, पर ये तो बस कागज पर लिखे निर्देश हैं, है ना? असली सवाल तो ये है कि सेल इन्हें पढ़कर असल में कुछ बनाता कैसे है। चलिए अब उस प्रोसेस को देखते हैं जहां इन इंस्ट्रक्शन से हकीकत में कुछ बनता है। तो यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। आप इसे एक बहुत ही होशियार ट्रांसलेटर या अडेप्टर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसका एक सिरा mRNA पर लिखे कोडॉन को एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ता है, और इसका दूसरा सिरा उसी कोड के हिसाब से सही वाला अमीनो एसिड पकड़कर ले आता है। ये वो मॉलिक्यूल है जो 2 अलग अलग भाषाओं के बीच पुल का काम करता है। और ये है वो जगह जहां सारा एक्शन होता है, प्रोटीन बनाने की असली फैक्ट्री, राइबोसोम। ये राइबोसोम mRNA के धागे पर एक असेंबली लाइन की तरह आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ये आगे खिसकता है, tRNA एक एक करके सही अमीनो एसिड लाते जाते हैं, और राइबोसोम उन्हें एक लंबी चेन में जोड़ता जाता है। और बस देखते ही देखते एक नया काम करने के लिए तैयार प्रोटीन बन जाता है। अब एक और दिलचस्प पहेली पर आते हैं। सोचिए, हमारे शरीर की हर कोशिका में, चाहे वो त्वचा की हो या दिल की, डीएनए की पूरी किताब एक ही है। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि एक कोशिका त्वचा बनती है और दूसरी दिल का हिस्सा? इसका जवाब है कि कोशिकाएं अपनी जरूरत के हिसाब से जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये जेनेटिक स्विच कैसे काम करता है। इस कमाल के मैकेनिज्म को समझने के लिए वैज्ञानिक अक्सर बैक्टीरिया में पाए जाने वाले लैक ओपेरॉन को स्टडी करते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले ऑन ऑफ स्विच का एक क्लासिक और बहुत ही शानदार उदाहरण है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी एक बार में बता देती है। बाईं तरफ देखिए, जब लैक्टोज मतलब एक तरह की चीनी मौजूद नहीं है तो एक रिप्रेसर प्रोटीन आकर जीन के रास्ते में बैठ जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है, कोई काम नहीं होता। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जैसे ही लैक्टोज आता है वो इस रिप्रेसर को पकड़कर रास्ते से हटा देता है और बूम, स्विच ऑन हो जाता है और जीन अपना काम शुरू कर देता है। हमारे शरीर में भी ऐसे ही लाखों स्विच लगातार काम करते रहते हैं। तो एक छोटे से जीन स्विच से निकलकर अब हम बात करेंगे इंसानियत की शायद सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशनों में से एक की, पूरी की पूरी इंसानी जेनेटिक किताब को पढ़ने की। ये कहानी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय मिशन था जो 13 सालों तक चला। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इंसान के डीएनए में मौजूद हर एक अक्षर को बिल्कुल सही क्रम में पढ़ना, हमारे वजूद के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से मैप करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल था, तो जरा इसकी लागत पर नजर डालिए।
इस पर करीब करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। सोचिए, ये उस समय के सबसे बड़े और सबसे साहसिक साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसमें दुनिया भर के देश और वैज्ञानिक शामिल थे। और इतना पैसा और मेहनत खर्च करके हमें मिला क्या? हमें पता चला कि हमारे जेनेटिक कोड में 300 करोड़ से भी ज्यादा अक्षर हैं। अगर आप इसे टाइप करना शुरू करें तो आपको हजार हजार पन्नों की करीब 1000 किताबें भरनी पड़ेंगी। यह हमारे जीवन की पूरी लाइब्रेरी है, जिसे इंसान ने पहली बार शुरू से आखिर तक पढ़ा था। और जब हमने इस पूरी लाइब्रेरी को पढ़ा ना, तो कुछ बड़े ही हैरान करने वाले सच सामने आए। हमें लगता था कि हमारे पास लाखों जीन्स होंगे, पर निकले सिर्फ 20 से 25,000। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, हमारे पूरे डीएनए का सिर्फ 2% से भी कम हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सभी इंसान जेनेटिक तौर पर 99.9% बिल्कुल एक जैसे हैं। अब यहीं से एक सवाल उठता है, अगर हम सब 99.9% एक जैसे हैं, तो फिर हम सब इतने अलग क्यों दिखते हैं? हमारी पहचान उस बाकी बचे 0.1% में छुपी है, और यहीं पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी जबरदस्त तकनीक काम आती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है रिपेटिटिव डीएनए। ये हमारे डीएनए के वो हिस्से हैं जहां एक छोटा सा कोड, जैसे ATC बार बार कई बार दोहराया जाता है। हर इंसान में इन दोहराव की संख्या अलग अलग होती है, और यही चीज हमें हमारा अपना एक यूनिक जेनेटिक बारकोड देती है। तो ये यूनिक बारकोड देखते कैसे हैं? इसकी तकनीक में कई कदम होते हैं। पहले सेल से डीएनए निकाला जाता है, फिर उसे खास एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इन टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग किया जाता है, फिर एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, और फिर एक रेडियो एक्टिव प्रोब की मदद से सिर्फ उन रिपीटेटिव हिस्सों को चमकाते हैं। और नतीजा, एक पैटर्न जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। और इस तकनीक का सबसे जबरदस्त इस्तेमाल आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए क्राइम सीन से एक डीएनए सैंपल मिला है, और हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं, ए और बी। अब जब पैटर्न की तुलना की गई, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्राइम सीन का पैटर्न सस्पेक्ट बी के पैटर्न से हूबहू 100% मैच करता है। इस एक तकनीक ने फॉरेंसिक साइंस और न्याय की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो हमने जिंदगी की किताब को पढ़ना सीख लिया है। हमने उसके शब्दों को समझा, उसकी कहानियों को जाना, और अब हम उस ज्ञान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस असीम शक्ति के साथ हमें आगे क्या करना चाहिए? ये वो सवाल है जो हमें साथ मिलकर सोचना होगा।